हेलो फ्रेंड्स। एक और वीडियो आपके सामने वोकैबुलरी को लेके। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और समय रहते उसको यूज कर सकें अप टू द मार्क। लाइटनिंग हल्का करना, प्रकाशित करना। देखिए वर्ड होता है लाइट। अधिकतर एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें अगर हम ईएन जोड़ देते हैं तो ये वर्ब बन जाते हैं। जैसे वीक से वीकेंड, कमजोर करना। रिच में ईएन जोड़ा, रिचेन, अमीर बन जाना। लाइट में इन लगाया, हल्का हो जाना, हल्का करना। आई बात समझिए। तो अधिकतर वर्ब में जब हम ईएन लगाते हैं तो दैट बिकम्स, सॉरी, अधिकतर एडजेक्टिव में जब ईएन लगा देते हैं तो दैट बिकम्स वर्ब। तो यहां जो देखो, लाइटनिंग हल्का करना, प्रकाशित करना। आई ऑफन लाइटन द हाउस होल्ड वर्क ऑफ माई मदर। आई ऑफन लाइटन द हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर का काम। मैं अक्सर, ठीक है, ऑफ माई मदर, मेरे माँ के घर के काम में, ठीक है, उनका काम हल्का करता हूँ। प्रेजेंट लिमिटेड का सेंटेंस है तो लाइट में ईएन लगाया तो ये वर्ब बन गया। ठीक। फिर आता है कैंडल वॉज लाइटनिंग द डार्क। एक मतलब है प्रकाशित करना, कि मोमबत्ती जो था वो अंधेरे के कमरे को प्रकाशित कर रही थी। तो यहाँ पे लाइटनिंग जो वर्ड आ रहा है एज ए वर्ब यूज किया गया है। तो ये लाइटनिंग जो है हल्का करना भी है, प्रकाशित करना, दोनों रूप में वर्ब है ये। ठीक है, क्लियर। अब एक है ना लाइटिंग। जब बिजली कड़कती है तो अपन उसको लाइटिंग बोलते हैं। स्पेलिंग में फर्क है हल्का सा। LIGST, फिर NING सीधा, इधर ई है, इधर एन के पहले ई भी है। 2 men were killed by lightning, कि बिजली जो गिरी, 2 आदमी मारे गए। तो यहाँ पे बिजली जो गिरी वो चीज है, तो यहाँ पे ये नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट पे देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस CE आ रहा है तो प्रैक्टिस, ठीक है, और ऐसी आ रहा है तो प्रैक्टिस। एडवाइस, CE, एडवाइस। तो एडवाइस में CE आ रहा है तो नाउन। ADVI SE आ रहा है तो वर्ब। वही चीज यहां पर है। अगर CE आता है तो ये नाउन कहलाएगा आपका, और SE आ जाता है तो ये आपका वर्ब होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि एडवाइस और एडवाइस, है ना, ये जबान पे आ गया तो बता रहा हूं। एडवाइस, ये CE आ गया, और एक है एडवाइस, VISE। राइट, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। द सेम इज हियर। लगता है ना कि प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है, तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए राइट, 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 तीनों का एक्सेंट राइट है। स्पेलिंग में फर्क है। RIGST, शुद्ध या ठीक। योर आंसर इज राइट, क्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राइट। फिर आता है RIT, संस्कार। लाइफ विदाउट राइट इज यूजलेस। बिना संस्कार के जीवन बेकार है। संस्कार नहीं तो फिर जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे संस्कार, तो राइट यानी ठीक। योर आंसर इज राइट, आपका ठीक है तो सही है। तो सही होना मतलब क्या हुआ? शुद्ध होना, एडजेक्टिव। इस राइट का संस्कार। लाइफ विदाउट राइट इज यूजलेस। तो संस्कार एक चीज होती है जो फील की जा सकती है, इसको अपन नाउन कहेंगे। और ये राइट यानी लिखना। मैंने पीछे ही बताया कि अगर W के बाद R आ जाता है तो W साइलेंट हो जाता है। तो यहां पर मेरा इसका एक्सेंट है राइट, RIGST, और ये वर्ब है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का इंग्लिश की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, अप टू द मार्क होना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, है ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले यूट्यूब के ऊपर, कॉम्पोजिशंस को लेके, रेस्पोंडिंग को लेके, वोकैबुलरी को लेके, ताकि आप इन वीडियोस को देखें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। जय हिंद।